तो चलिए आज धर्म ग्रंथों से एक ऐसी गजब की कहानी को समझते हैं जो असल में एक लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है शक्ति की, ज्ञान की और एक बहुत बड़े सबक की कि कैसे हर चीज बस कुछ वक्त के लिए ही होती है। यकीन मानिए ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से, एक ऐसी दिव्य जगह जिसकी सुंदरता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद है, जैसा कि इस वर्णन में बताया गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि देवताओं ने आखिर खोया क्या था। स्वर्ग का वो वैभव, वो ऐश्वर्य आखिर था कैसा? स्वर्ग में जीवन कैसा था? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ न बुढ़ापा है, ना कोई थकान, ना कोई दुख, सिर्फ संगीत, नृत्य और कभी ना खत्म होने वाला सुख। मतलब एक ऐसा जीवन जहाँ देवताओं को कभी किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अचानक, बिना किसी भी चेतावनी के, ये जो सुख से भरा जीवन था, ये हमेशा के लिए बिखरने वाला था। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक अजेय आक्रमण। देखते हैं कि कैसे ये आदर्श दुनिया पल भर में उथल-पुथल हो गई। सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। पहले जहां शांति थी, वहां अब एक भयानक शंखनाद गूंजा। राजा बलि की सेना ने स्वर्ग पर ऐसा धावा बोला कि देवता, जिन्होंने अब तक सिर्फ आनंद ही देखा था, वो पहले बार डर से कांप उठे। देवता पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रहे हैं जिसे हराया नहीं जा सकता। और जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो भागे अपने एकमात्र सहारे की तरफ, अपने महान गुरु बृहस्पति के पास। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, शक्ति का वो रहस्य। आखिर राजा बलि के पास इतनी असीम शक्ति आई कहाँ से? इंद्र ने कांपते हुए अपने गुरु से वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में है। गुरुदेव, हमारे दुश्मन के पास ये कभी न हारने वाली शक्ति आई कहाँ से? पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। मतलब साफ था, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। तो सवाल यही है कि बलि अजेय क्यों थे? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि इसका लेना देना किसी बड़ी सेना या खतरनाक हथियारों से बिल्कुल नहीं था। मामला कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। बृहस्पति ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बलि की शक्ति का असली स्रोत है गुरु कृपा, यानी उनके गुरु का आशीर्वाद। एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। बलि की शक्ति दरअसल दो बड़ी वजहों से बनी थी। पहली, उनके गुरु शुक्राचार्य की पूरी आध्यात्मिक शक्ति, उनका पूरा तेजस बलि के साथ था। और दूसरा, बलि ने खुद विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करके जो पुण्य कमाया था, वो भी उनकी ताकत बन चुका था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि देवता असल में राजा बलि से नहीं लड़ रहे थे। वो तो बलि के गुरु की शक्ति और बलि के अपने अच्छे कर्मों की मिली-जुली ताकत से लड़ रहे थे। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिससे वो कभी जीत ही नहीं सकते थे। तो अब जब ये सब समझ आ गया, तो बृहस्पति ने एक ऐसी सलाह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बहुत ही असाधारण सलाह। देखिए, देवताओं के सामने अब दो ही रास्ते थे। पहला, वीरता से लड़े और खत्म हो जाएं, क्योंकि हार तो पक्की थी। या फिर दूसरा रास्ता, अपना स्वाभिमान एक तरफ रखकर भाग जाएं, ताकि जान बचे और भविष्य में शायद कोई मौका मिले। बड़ा ही मुश्किल फैसला था। बृहस्पति की सलाह कायरता के बारे में नहीं थी, वो गहरी समझदारी की बात थी। उन्होंने साफ साफ कहा, इस वक्त उससे लड़ना मौत को गले लगाने जैसा है। भाग जाओ, ये समय वीरता दिखाने का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेने का है। उनकी योजना बिल्कुल साफ थी। अभी लड़ना नहीं है। स्वर्ग को फौरन छोड़ दो, अपना रूप बदलकर कहीं छिप जाओ और सही समय का इंतजार करो, जब बलि का अच्छा वक्त खत्म होगा। क्योंकि हर शक्ति का अंत निश्चित होता है, खासकर तब जब कोई अपनी शक्ति के स्रोत का ही अपमान कर दे। और बस, अपने गुरु की बात मानकर स्वर्ग पर राज करने वाले शक्तिशाली देवता भगोड़े बन गए। उन्होंने अपने आलीशान महल छोड़ दिए और पूरे ब्रह्मांड में कहीं गुमनामी में जा छिपे। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर। सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया।
और मजे की बात ये थी कि उन्होंने बहुत ही न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उनकी प्रसिद्धि हर तरफ चांदनी की तरह फैल गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर देवता भी अपने उस आदर्श घर से बेघर हो सकते हैं, तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करती है। वो सच ये है कि दुनिया में कोई भी पद, कोई भी कुर्सी, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा का पद भी हमेशा के लिए नहीं होता। ये जो बात कही गई है, ये इस कहानी का पूरा सार है कि अगर स्वर्ग जैसी जगह भी स्थायी नहीं है, उसे भी खोया जा सकता है, तो वो जीवन का आखिरी लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो ये पूरी कहानी हमें अपने लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि हम बस कुछ समय के सुख के पीछे भाग रहे हैं या फिर किसी ऐसी सच्चाई की तलाश में हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे। और अंत में ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर स्वर्ग भी आखिरी मंजिल नहीं है तो फिर क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।